एजेंडा लेकर जा रहे हैं और 22 तारीख को चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? एजेंडा तो मैंने पहले भी बताया है। आप जितने सम्मानित चैनल के हैं उनसे हमने इंटरव्यू कई बार दिया। उसमें कहा कि हमारा बहुत स्पष्ट है कि छपरा वासियों को कुछ न कुछ नया मिलेगा और कुछ मुद्दे थे, विशेष समस्याएं थी विशेष इस क्षेत्र की, उस पर हमने पूर्ण रूप से प्रकाश भी डाला था और अपने जो भविष्य की जो हमारी योजनाएं हैं उसको भी उद्धृत किया था मैंने। सबसे बड़ी समस्या जो सामने है खनुआ नाला, जिसको लेकर हज़ारों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। उस पर बनी सारी दुकानें हालांकि आवंटित थी, लीगल थी, और खनुआ नाला पर बनी दुकानें अगर अच्छी मतलब नहीं थी, उसको नहीं काम में आना था, वो दुकान बर्बाद होनी थी, तो उसका निर्माण होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन निर्माण भी कराया निगम ने और एग्रीमेंट भी किया, किराएदार भी रखे, दुकानें भी चलती रहीं, लोग रोज़गार भी अपने चलाते रहे। लेकिन एकाएक नवनिर्माण खनुआ नाला के नाम पर उसे धड़ल्ले से तोड़वा दिया गया और एकाएक हज़ारों परिवार सड़क पर आ गए। ये मुद्दा था बहुत बड़ा और आज भी है, ज्वलंत मुद्दा है छपरा शहर का। और चूँकि गरीबों का वास यहाँ ज़्यादा होता है, करोड़पति यहाँ पर कम है, लेकिन गरीब गुरबा यहाँ पर अधिक है, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। जो भी अभी तक मेयर रहे हैं गरीबों का हक को मारे हैं और नगर निगम के विकास नहीं किए, विनाश करने का काम किए हैं। और आपको जनता अपना समर्थन दे रही है, आपको जिता रही है, तो उन गरीबों के लिए और उन असहाय परिवारों के लिए छपरा में बेहतर विकास क्या कीजिए? जैसा कि मैंने कहा, सर्वप्रथम तो मेरा ये प्लान है कि सरकारी बाज़ार एक इतना बड़ा प्लॉट है जहाँ बरसहा वर्ष वहाँ कस्टमर आते थे, अपने फल सब्जी आदि का ख़रीदारी करते थे। उस कैंपस को, बहुत बड़े कैंपस को हम एक नया स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, जिसमें सैकड़ों दुकानें बन जाएंगी। अगर डबल स्टोरी बना दी जाए तो 400-500 से कम दुकानें नहीं बनेंगी। उसका निर्माण करा के जो वहाँ से उजाड़े गए हैं दुकानदार, उजड़े दुकानदारों को वहाँ पर पुनर्स्थापित करना मेरा सर्वप्रथम ये प्राथमिकता होगी। प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे दुकानदारों को प्लेटफॉर्म बनवा दिया जाएगा, जिसमें वो लोग अपना व्यवसाय करेगा। ये हमारा प्रथम ही है। दूसरा, शहर की सफाई व्यवस्था जो एजेंसी को दे दिया गया है, एजेंसी वाले पैसे तो उठा लेते हैं, उसमें कई ठो ब्लैक लिस्टेड भी हुए, कार्रवाई भी हुई है। वो भी छपरा के कलेक्टर साहब की मेहरबानी कि उनकी नज़र इस पर पड़ी कि एजेंसी वाले करोड़ों करोड़ के महीना ले रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। उस पर ब्लैक लिस्टेड भी किए गए एजेंसी वाले, लेकिन फिर भी जो है ब्लैक लिस्टेड को भी फिर से एनलिस्टेड करके और उन्हीं को कागज दिया गया, जिसका क्रिटिसिज्म आज भी होता रहा है। शौचालय का है, जहाँ तक समस्या, इतना बड़ा शहर है, निगम बन चुका है, लेकिन एक शौचालय यहाँ है तो एक आधा किलोमीटर दूर पर है। थोड़ी बहुत अगर यूरिनल अगर बनाए गए हैं टेम्पोररी या अस्थाई, वो भी कूड़ा खाना बन चुका है यहाँ का, जिसके लिए पुरुष और विशेषकर महिलाओं की एक बड़ी समस्या है जब वो मार्केटिंग के लिए आती हैं। तो ये हमारे शहर की एक प्रमुख समस्या ये भी है। इसके लिए मैं प्रयास क्या करूँगा, ये तो बिल्कुल हल्की चीज़ है, हल्का काम है, ये हो जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि अपने अंदर की वो चाहत नहीं है, करने की कोई भावना नहीं है, वरना ये काज बहुत आसानी से हो जाया करते हैं। बहुत बड़े बजट की चीज़ नहीं है। आप बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्यों को आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि जिसमें ज़्यादा लाभ है वो कार्य पहले, जिसमें ना के बराबर लाभ है वो बाद में। हालांकि वही सुविधाजनक हमारी चीज़ें हमारे शहरवासियों के लिए उपलब्ध कराना निहायत ज़रूरी है, अत्यावश्यक है। अभी छपरा नगर निगम पर कोर्ट के द्वारा 2 लाख का जुर्माना लगाया गया जी। और जो अधिकारी हैं उनकी जो डायरी होती है, एससीआर डायरी, उस पर भी एडवर्स रिपोर्ट
करने का न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप जीतते हैं तो नगर निगम चलाने की एक बड़ी चुनौती आएगी आपके सामने। देखिए, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं जो जुर्माना लगाया गया है और वो पैसा भी आम जनता की जेब से जा रहा है? तो जिसने गलती की, न्यायालय ने जो अपना जजमेंट दिया वो बिल्कुल न्याय संगत है। कोई भी अधिकारी पदाधिकारी अगर इस तरह का कार्य करता हो कि जिसके लिए न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़े और उसको निर्णय करना पड़े, तो उसका निर्णय तो सर्वमान्य है, उससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जो कुकर्म किया गया, जिस कारण से यह पैसा जनता का जेब से निकल रहा है और 2 लाख रुपए का महीना जो चार्ज हो रहा है, ये तो जनता का पैसा है। करे कोई या भरे कोई, विचित्र बात है। इसलिए बल्कि इससे भी अधिक दंड कोई हो तो उन संबंधित पदाधिकारियों को मिलनी चाहिए। कोर्ट ने किया, हम उससे बहुत खुश हैं और ऐसा निर्णय होते रहना चाहिए ताकि ऐसे लुटेरों को रोका जा सके, उनके कुकर्मों को रोका जा सके, आगे भविष्य में उनकी सबक मिले, लेसन मिले। सभी प्रत्याशी जो है अपना अपना घोषणा पत्र जनता के बीच ले जा रहे हैं। आप भी अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में ले गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि बनने के बाद कितने प्रतिशत कामों पे आप खरे उतरेंगे जो घोषणा पत्र में आपने लिखे हैं? क्या समुचित कार्यों को करेंगे? देखिए, प्रतिशत तो नहीं बता पाएंगे कि कितने प्रतिशत, 150%। क्यों? ये परसेंटेज की बात नहीं है प्राथमिकता। जो हमारी समस्याएं शहर की, उनकी उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हमारा निर्णय होगा, उसी को कार्य रूप देंगे हम प्राथमिकता के आधार पर। जैसे कि पूर्व में भी मैं बताया कि छपरा शहर की 2-3 ऐसी समस्याएं हैं जिस पर कार्य मैं आते के साथ करूंगा। एक चौथी समस्या ये भी है कि लोग अपना छोटे छोटे कारोबारी अपना छोटे छोटे कार्यों के लिए ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दौड़ते रहते हैं अपने कार्य को छोड़कर, और स्टाफ जो है कान पे जू भी नहीं रखता है। मैं चाहूँगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन छोटे गरीब लोगों को जो जा रहे हैं अपने व्यवसाय को छोड़कर, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और सर्टिफिकेट का टाइम लिमिटेड हो। ये सर्टिफिकेट विद इन इतना पीरियड, ये सर्टिफिकेट इतना पीरियड के अंदर, हफ्ते के दिन 15 दिन का दिया जाएगा और उसके अंतराल में ही वो कार्य को संपादित किया जाएगा। उसके लिए बराबर कस्टमर दौड़ना नहीं पड़ेगा शहरवासियों को, उनसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो शेड्यूल बना दिया जाएगा। आप एक मेयर प्रत्याशी हैं और उसके साथ साथ इसी शहर के निवासी भी हैं। लगातार आपकी उम्र हो गई है और आप शहर को बहुत दिनों से देख रहे हैं। एक आम नागरिक होने के नाते, मैं मेयर प्रत्याशी होने के नाते नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या छपरा में बदलाव देखना चाहते हैं? छपरा में बदलाव हम देखना चाहते हैं कि जल जमाव की जो समस्या बरसात के दिनों में हो जाया करता छपरा में, थोड़ी सी भी बारिश में और समझिए कि चलने के लायक रोड नहीं रह जाता है। कहीं एक जगह की बात नहीं है, हम सबों ने देखा है, कलेक्ट्रेट से लेकर एसडीएम ऑफिस से लेकर इस सारे जगहों का अंदर भी पानी घुस जाया करता है, रोड पर तो रहता ही है। तो वो लोग जो अफसरान है कंसर्न डिपार्टमेंट के, वो तो अपने गाड़ी पे बैठ के चल देते हैं, लेकिन बाकी जो पैदल चलने वाले हमारे आप जैसे आम जनता छपरा शहर की, वो तो पैदल चलती है ना, और उनके लिए समस्या है कि कीचड़ कांदो, मतलब एकदम डूब जाना पड़ता है। इसी बात को लेकर छपरा के लोगों ने एक बात छेड़ी कि छपरा नगर निगम न होकर के छपरा नरक निगम हो गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको हैंडल कीजिएगा ताकि ये जो उपनाम लोग जो देता है जी कि छपरा नगर निगम को नरक निगम? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, नरक निगम अगर नामाकरण हुआ तो सही हुआ, इसलिए कि थोड़ी सी बारिश में बाहर निकलिए और नरक में चले जाइए, कीचड़ कांदो पानी से भर जाइएगा, आपका पैर सुरक्षित नहीं रह सकता है, इसलिए इसको नरक निगम कहा जाता है। तो इसका जल जमाव की व्यवस्था, जल निकासी का समस्या समाधान नहीं, किसी ने नहीं प्रयास किया कि शहर के बारिश में शहर की सड़कों पर जो बारिश के पानी लग जाते हैं उसका निकासी कैसे किया जाए। दोनों तरफ मिट्टी उठते उठते फ्लैंक्स जो है आपके ऊंचे हो गए, रोड नीचे चला गया। रोड के निर्माण में भी ये ख्याल नहीं किया गया कि रोड का ऊंचाईकरण करके उसके बाद में उसको सीमेंटेशन करें या जो भी करना हो उसका निर्माण करें, इसका ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई, लेयर पर लेयर देते चले गए।
जबकि नियमतः ये गलत है। आपको जब भी सड़क का निर्माण करना होगा तो नालों की गहराई को देखते हुए करना चाहिए, जो नहीं होता है, कभी नहीं हुआ। यही कारण है कि रोड आज नीचे चला गया, आपका घर और दुकानों का फ्लैंक्स ऊपर हो गया, निकासी का कोई व्यवस्था नहीं रहा, नतीजा के पानी सड़कों पर, बारिश थोड़ी सी भी होती है वह सड़कों पर। तो हमारा ये होगा कि अब तो जो निर्माण हुआ उतना अगर फंड उपलब्ध होगा और संबंधित विभाग जो के द्वारा कराया जाएगा तो उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। सड़कों की ऊंचाई बढ़नी नितांत आवश्यक है, ताकि उसका सड़क का लेवल और ड्रेन का लेवल दोनों में ढलान हो, इस तरह की पानी का निकासी दोनों तरफ ड्रेन में जा सके और आउटलेट भी होना चाहिए। सड़क के पानी पर जो आए उसका आउटलेट हो नाले के तरफ, ताकि वो पानी सड़क के दोनों तरफ बने नालों में जाके गिर जाए और सड़क पर पानी न रहे। ये हमारा। अब्दुल कयूम अंसारी जी, चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या चुनाव चिन्ह है आपका और छपरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं छपरा की जनता से अपील करना चाहेंगे हाथ जोड़कर कि एक मौका मुझे दिया जाए और देखिए मैं क्या कर पाता हूँ। मैं निश्चय ही एक नया परिवर्तन लाऊंगा छपरा शहर में, क्योंकि हमारी जिज्ञासा है धन शोधन की नहीं, धन कमाने की नहीं, बल्कि कुछ कर के गुजर जाने की ये जिज्ञासा है और मेरी आरजू है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि छपरा वासियों ने मुझे विगत चुनाव में बहुत बढ़ चढ़कर वोट दिया, 12,000 प्लस वोट दिया हमको। और बहुत हम गरीब आदमी हैं, बहुत पैसे वाले नहीं हैं और करोड़ों रुपया खर्च करने वाले हमसे बहुत पीछे छूट गए। ये बहुत मेरे सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ऋणी हूँ छपरा वासियों का कि आप लोगों ने हमें इस तरह से वोट देकर सम्मानित किया। और मैं आग्रह करता हूँ कि जिस तरह विगत चुनाव में आप लोगों ने बढ़ चढ़ वोट दिया हमको, एक मौका देकर देखें। यदि आपके मनोनुकूल नहीं उतरा तो मैं स्वयं 2 साल के अंदर में पदच्युत स्वयं हो जाऊंगा। आपका सर झुकने नहीं दूंगा, देखूंगा कि सर नहीं झुकने लगा, मैं खुद हट जाऊंगा अपने पद से, पद विहीन हो जाऊंगा और फिर अपने आप के बीच में नहीं आऊंगा वोट मांगने के लिए। आपसे आग्रह, एक नंबर पर सबसे पहले, एक नंबर पर सबसे पहला बटन है, सबसे ऊपर वाला मेरा बटन है 1 नंबर। मेरा चुनाव चिन्ह कप प्लेट है। आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह गुजारिश करते हैं कि आप लोग कप प्लेट पर नंबर 1 सबसे ऊपर सीरियल है मेरा, कप प्लेट पर बटन दबाएं और हमें विजयी बना के लाएं। मैं नहीं, छपरा की जनता विजयी होगी, मैं नहीं होऊंगा, आप सब विजयी होंगे।